जैसे कई पहले आज जब जिस समय में पढ़ाई नहीं थी तो लोग मौखिक ही याद रखते थे। मौखिक से कई विद्याएं लुप्त हो गई हमारे देश के अंदर में। तो उन्होंने क्या, भाई ये तीन कैसा है, वो ऐसा आया जी जब सिकलीकरणों का जाति प्रमाण पत्र यूपी में नहीं बना या जिस जगह नहीं बनता था, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए कोई तो विश्वकर्मा लिखने लगे आगे, कोई चौहान लिखने लगे, कोई कुछ लिखने लगा, शिल्पकार लगा। इसी तरीके से वो अपने अपने जो है जाति प्रमाण पत्र के अपना काम चलाते रहे। हिंदू जो सिख जो सिकलीकरण जो गुरु गोविंद सिंह के या हरगोविंद साहब के नज़दीक आया, जो पंजाब में रहे वे सिख कहलाए, और जो राजस्थान में रह गए वे राजस्थान के वे हिंदूवादी सिकलीकर कहलाए। जो हिंदूवादियों को जो मानते हैं, हिंदू के तौर तरीके से फेरे ब्याह शादी कथा कीर्तन जो करवाते हैं, उनको ये होया। और फिर उसके बाद में मुस्लिम पीरियड जब सख्ताई हुई, जिसने इस्लाम कन्वर्ट कर लिया वो मुस्लिम सिकलीकर कहलाए। अंकल जी एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि सिकलीगढ़ मध्यकाल यानी मिडिल एज मुगल पीरियड से ही सिकलीगढ़ समुदाय या धर्म का शुरुआत हुई, ऐसा हम कहेंगे? हाँ ऐसा है जी। जो पहले तो ये लोहारों में गिनती होती थी हाँ। कि लोहे का हम काम करते थे। हम्म। अब वो जो लोहा जो बनाते थे, उसके उस धातु के बारे में कोई भी मिस्त्री नहीं बता सकता कि वे हथियार किस धातु के बनते थे। देखो आजकल के तलवार हैं, वे तलवार पे तलवार को उठते थे, ना तो तलवार कटती थी, ना मुड़ती थी, ना झड़ती थी। वो जो है, इसे खुश तोड़ने की अलग कृपाण जो होती थी उनकी। तो उस धातु के बारे में कोई ऐसा कोई पक्का ज्ञान नहीं है कि वो किस धातु से बनती थी और किस प्रकार से उसको वो टेम्पर देते थे इसको जो। अब मैं अपने ऊपर में लेकर के चलता हूँ बात को, जो है कि जहांगीर का पीरियड था। अच्छा। गुरु अर्जन देव जी हो गए। आपने देखा होगा कि जून के महीने में ठंडा पानी पिलाते हैं। एक पर्व आता है हमारा, उस दिन उनका शहीदी दिवस है। अच्छा। उनको खाली बस इतनी बात थी कि उन्होंने इस्लाम मंजूर नहीं किया। उसमें थोड़ा सा प्रश्न ये आया कि लाहौर का एक सूबेदार था, उसका नाम था जकरिया खान। जकरिया खान का जो वजीर था वो हिंदू था, चंदूमल। अच्छा। पहले नाई ब्राह्मण जो शादियों के टीके लेके जाते थे लड़कियों की शादी करने के लिए। तो वो नाई ब्राह्मण जो आए, वो अर्जन देव जी का लड़का जो था हरगोविंद साहब जो था, उसके टीका चढ़ा करके वापस चले आए। उन्होंने पूछा भाई मेरी लड़की का रिश्ता कहाँ कर आया है? वो कहने लगे कि भाई जो है मैं अर्जन देव जी के जो लड़के हैं हरगोविंद साहब, उनके मैं शादी आपकी लड़की की दिया है। वो कहने लगा, बोले एक वो साधु महात्मा, वो पंजाबी वर्ड बोले हम चुबारा बोलते हैं, दुमंजला पंजाबी। हम एक चुबारे की ईंट और नाली की मोरी में लगाई आया। उनकी तुलना नाली की गंदी नाली की मोरी से किया। इस बात पे वो रिश्ता खत्म हो गया। अच्छा। जब वो खत्म हो गया, जाकर बोला तू भैया तेरी चुबारे की ईंट को तू अपने चुबारे में लगाता रहा, हम रिश्ता नहीं करते। जब इतने बड़े आदमी का रिश्ता टूटा तो उसको बहुत बेइज्जती हुई चंदू। फिर उसने रिश्ते का प्रेशर घेरा, भाई मेरा रिश्ता कर लो। गुरु अर्जन देव जी ने क्या कि नहीं, बोला हमारी संगत ने मना कर दिया है कि भाई हम आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। उससे पहले पूछी थी बताओ इसका रिश्ता करें कि नहीं करें। बोले जी अपने आप को चुबारे की ईंट बता रहे तो अपने चुबारे की ईंट को अपने पास रखे, हम क्यों रिश्ता करेंगे? अगर निम्रता में आता हमारे से संबंध रखता तो हम कर लेते इससे। उसने फिर जकरिया खान के जो है कान भरे, उनको अनेक प्रकार की यातना दी गई, गरम रेत उनके ऊपर में गिरी, एक बड़ा पतीला जिसे उर्दू भाषा में देग बोलते हैं, देग में उबाड़ा गया। फिर वो आखिर में यह कह कि इसको गाय के चमड़े में बंद कर दो। उन्होंने कहा भाई ठीक कर देना, आप जो है हमें जो है स्नान कर लेने दो। लाहौर के अंदर में रावी में वे जल में प्रवेश कर गए, जल समाधि उन्होंने ले ली, उनका शरीर नहीं प्राप्त हुआ। आज वहाँ लाहौर के अंदर में डेरा साहब गुरुद्वारा है। अच्छा। अब आया जहांगीर से बाद में शाहजहां का। लोग बाग जो बहादुर शाह जफर तक की गिनते हैं मुगलों को। मुगलों ने 14-15 पीढ़ी राज किया हमारे दिल्ली के ऊपर। इसके कि बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक खत्म कर देते हैं। इसके बाद में भी किसी का साल भर शासन रहा, किसी का 2 साल।
तो हरगोबिंद साहब गुरु गद्दी पे विराजमान हुए, जो हमारे छठे गुरु थे। छठे मुगलों ने कुछ ऐसी शर्त लगा रखी थी हिंदू समाज के ऊपर में कि 4 फुट 5 फुट ऊंचा चबूतरा नहीं बना सकता, बाज नहीं पाड़ सकता, सिर पे जो एक कलंगी होती है ये नहीं लगा सकता। ये सब राजाओं के प्रतीक तो होते थे ये। अच्छा। हाँ। तो हरगोबिंद साहब ने कहा कि भाई हम इनका प्रतिबंध हम तोड़ेंगे, ये जो कानून जो है। उन्होंने वे सब जो उनके शाही फरमान थे उनकी अवहेलना की और वो काम किए जो उन्होंने उनके विरुद्ध थे। जो फौज भी रख ली, पहले भी युद्ध हुए 1-2। अब शाहजहां का जो हरगोबिंद साहब भी और शाहजहां भी एक ही जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। अच्छा। राजा लोग बाज पाड़ते थे, ये बाज भी शाही प्रतीक होता था, बाज नहीं पाड़ सकता। शाहजहां का जो बाज जो था वो गुरु के खेमे में गिर गया। अच्छा। गुरुजी ने उसको पकड़ लिया, शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने वो बाज नहीं दिया। उसके सैनिक आए, भाई जो तुमने करना है वो कर लो। जंगल में युद्ध होया, मुगल सैनिक हार गए, वे भाग गए, शाहजहां से खाक बन गए। उधर एक युद्ध जकरिया खान से हुआ घोड़ों के पीछे। अब गुरु हरगोबिंद साहब कहने लगे कि भाई उस टाइम का जो हथियार जो बेचने वाला था वो मुसलमान था कारीगर, उसका नाम था मुंशी खैर। अच्छा। वो हिंदू सल्तनतों को कमजोर हथियार देते थे कच्ची धातु के बना करके, और इनको ये अच्छी धातु के बनाते थे। और यही कारण था कि जो है धातु का हार डाला। आपने कभी सीरियल में देखा होगा, जब चित्तौड़ पर अकबर ने जब चढ़ाई की थी तो अकबर के पास में तोपें थी, बंदूक थी, और राजपूतों के पास में तोप बंदूक नहीं थी, तीर कमान भाला बर्शी थी। ऊपर बड़ी ऊंचाई पर जाकर के अकबर ने तोप लगाई और किले का दरवाजा तोड़ा, किले की दीवार तोड़ी। इस प्रकार से चित्तौड़ को उसने जीता। अगर इनके पास भी ये आविष्कार होता तो हमारे देश में जो है मुगल शासन नहीं स्थापित हो पाता। तो इसका मतलब तोप और ये बंदूकें मुगल के साथ ही यहाँ पे आए भारत में, है ना? इससे पहले नहीं था हमारे पास। 10वीं शताब्दी के अंदर में मुसलमान नहीं थे, 10 से पहले। 10 से कुछ संतों में भूल गया हूँ। जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनी के बाद 1211 के करीब में पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने हराया, यहाँ कुतुबुद्दीन को शासन दे गया। उसके बाद में हमारा यहाँ से जो मुसलमानों का जो है शासन शुरू हो गया। अब वहाँ से उनके 2 सलाहकार थे, एडवाइजर हरगोबिंद साहब के शिष्य थे। एक का नाम था भाई जेठा जी, एक का नाम था भाई विधिचंद, जो बड़े होशियार आदमी थे। जो उन्होंने क्या कि भाई कहीं हिंदू कारीगर भी कहीं पर रहते हैं। उसने क्या जी भाई हाँ हिंदू कारीगर राजस्थान में रहते हैं। तो हमारे 2 कबीलों को लेके, अब उनका कोई हिस्ट्री तो है पर हम उनका कोई ठोस नाम नहीं बता सकते कि भाई उन क्या नाम था। हाँ, उनको कौन से लोग आए थे? बचित्र सिंह, और इसका क्या है कोई वो बहुत है, गुरु गोविंद सिंह के पीरियड में बचित्र सिंह जो है। अच्छा। वो उनको लेकर के गए, वहाँ हथियार बनाने लगे, बनाने लगे, जंग जीती भी, फतेह भी करी। उसके बाद में छठी पातशाही से लेकर फिर गुरु तेग बहादुर तक भी जंग हुई, गुरु गोविंद सिंह तक भी जंग हुई। अभी तक हम लोहारी थे, हमारा नाम सिकल करने। हाँ। जब गुरु गोविंद सिंह का समय आया, क्यों जब युद्ध खत्म हो जाते तो हथियारों की बिक्री रुक जाती थी, फिर ये लोग वापस राजस्थान चले जाते थे। इतने दिन पंजाब के रीति रिवाज भुगत के जाएगा तो वो ये सोचते थे कि पता नहीं कहाँ से आए क्या नहीं। ये भी वो भी हमें थोड़ी नीचे नज़र से देखने लगे, हमारे बिरादरी वाले भी जो थे वे। तो ये फिर पता लगा, फिर ये वापस पंजाब आ गए गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे। वहाँ पर उन्होंने वहाँ से जो उनके जो गुरु गोविंद सिंह के जो सेवक थे उन्होंने कहा भाई हमें गुरु गोविंद सिंह से मिलना है, हम हथियार बनाते भी हैं बेचते भी हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो आज्ञा गुरु जी से लेनी पड़ेगी। गुरु जी को जिस वक्त उन्होंने तलवार भेंट की और वो इतनी चमकदार पॉलिश थी उसकी, जिसको सिकल बोलते हैं पुराने जमाने में, तो उस टाइम में गुरु गोविंद सिंह ने हमारा नाम रखा शिकल कर।
हाँ कर, तो हम गर पढ़ के आए ये बिगड़ गया नाम सिकलीगर, बाद में अच्छा पब्लिक ने बिगाड़ दिया। हाँ हाँ वो कर से फिर वो गर कर दिया अच्छा शिकल कर मतलब चमकाने वाला। चमकाने वाला शिकल कर। अच्छा अच्छा वहाँ पे लड़ाई भाई विचित्र सिंह जो वगैरह थे ये, वहाँ पर उन्होंने उसी जगह की बात है जहाँ का आप विचित्र सिंह की बात कर रहे हो, थोड़ा सा प्रकाश विचित्र सिंह पे भी गिर दे कि उन्होंने एक लोहागढ़ किला बनाया। पहले मैदान में बैठ करके हथियार बनाते थे। वहाँ पे पहाड़ी राजा थे, अनंतपुर साहिब जो है पहाड़ी हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, और उस टाइम पे वो हिमाचल में ही था। हिमाचल का राजा था, उसी से उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब ने जमीन खरीद करके अनंतपुर साहिब शहर बसाया था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहब जो अब शहीदी दिवस आएगा, कौन सी तारीख है? बैसाखी अब आएगा दिसंबर के 8 तारीख को। यहाँ पर दिल्ली में शहीद कर दिए गए सिर्फ इसीलिए। उनके साथ में भाई मतीदास, सतीदास, कई आदमियों को और शहीद किया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अच्छा वो शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा जो भाई मणि सिंह के बंद बंद काटे गए, जोड़ जोड़ मतलब जो है इसके। उसके बाद में राजाओं ने क्या मीटिंग करी कि अनंतपुर साहब को घेर लिया। अच्छा और लेकिन वो तीरों की मार बहादुर सिपाही होते हुए किले के नजदीक नहीं लग पाते थे। जो जहाँ की जो मैदान वहाँ में हथियार बनाता हूँ, वहाँ से दुश्मनों के आदमी आते थे, हथियार ले जाते थे छीन करके, और कुछ को मार भी जाते थे। वहाँ के मिस्त्री कारीगरों ने फरियाद की महाराज गुरु गोविंद सिंह से, महाराज भाई हमें कोई सुरक्षित जगह चाहिए। तो वहाँ सबसे मजबूत दृष्टि में अनंतपुर साहिब के अंदर में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बहुत किले बनाए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लोहागढ़ का किला जो था सबसे मजबूत बनाया, जिससे कोई यहाँ आ ना सके। उस किले को 22 का गेट उस पर वहाँ पर लगा हुआ था। अच्छा अच्छा और सारे पहाड़ी राजा मुगलों की क्या चाल हुई भाई, इस प्रकार से तो गुरु गोविंद सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने एक हाथी मंगवाया, जंगी हाथी होते थे खून, उसे दारू पिला करके तलवार या उसके हाथ में सूंड में संकट दे करके, और ये प्लान बनाया कि भाई जो है इसकी टक्कर से किले को तोड़ देंगे, और जो कोई लड़ने के लिए आएगा उसको हाथी आप मार देगा। गुरु गोविंद सिंह के गुप्तचरों ने रातों रात उनको खबर कर दी कि भाई कल को दुश्मन की लड़ाई का ये प्लान है। सुबह एक उनमें था भाई विचित्र सिंह, जो भाई मणि सिंह के लड़के थे। अच्छा उन्होंने क्या, गुरुजी भाई इतने दिन हो गए, कभी आपने मेरे को युद्ध में भेजने की अनुमति नहीं दी, कभी जब भी मांगता हूँ जब भी आप मना कर देते। तो ये सिख तो नहीं थे उस समय? सिख थे। सिख थे हाँ, यहाँ से 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने सिख बनाए और सिख चल पड़े थे। 13 अप्रैल 1699। अच्छा 13 अप्रैल 1699 में अमृत छका करके हाँ तो सिख धर्म की स्थापना जो 13 अप्रैल 1699 से हुई। और उसी दिन से ये जो लागू कर दिया था कि हर सिख 5 चीज को रखेगा, केस, कड़ा, कृपाण, कच्छ, कंघा, लेडीज भी और जेंट्स भी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा भाई तो आपको अनुमति। उसके हाथ में उसी की बनाई हुई थी, दी हुई थी भाला था। कुछ हमारे जो सिकलीकर जो वंशज हैं वे तो हम वे मानते हैं कि वे सिकलीकर थे, और इतिहास के बारे में कोई ठोस प्रमाण ये नहीं कर पाता कि जो जिस टाइम के जैसा जिसने लिख दिया वैसा उसने पढ़ लिया, और पढ़ाई के आधार पर ये आदमी अपना इतिहास को बताता है। वो हाथी मार दिया विचित्र सिंह ने और भाई मताब सिंह ने। अच्छा सुक्खा सिंह 3 आदमी थे जो भीमचंद को भी का भी वध कर दिया। संघर्ष चलता रहा। सन 1705 में चमकौर साहिब की जब आखिरी जंग हुई तो गुरु गोविंद सिंह को किला छोड़ना पड़ा। 40 आज तक की एक हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की जो है, 40 आदमियों ने 40,000 आदमियों का मुकाबला किया। 40 आदमी के पीछे 100, 200, 500 भेज देता औरंगजेब। 40 आदमी के लिए 40 कितनी तकड़ी कमांडिंग थी।
कितनी तकड़ा मोर्चाबंदी थी और किस हिसाब से 40 आदमियों ने 4000 आदमी को रोके रखता जब तक गुरु गोविंद सिंह किले में से नहीं। इन्हें इस युद्ध के अंदर में उनके बड़े लड़के अजीत सिंह और फतेह सिंह ये शहीद हुए। जिस वक्त जब लिकड़े भाई दया सिंह धर्म सिंह उसके साथ थे, तो अजीत सिंह की शव पड़ा था मैदान जंग में। जब दया सिंह जो कमर में से कमर कस्सा खोलने लगे, गुरु गोविंद सिंह लेकर लगे क्या कर रहे हो? बोले जी इनके ऊपर मैं कपड़ा डाल दूँ। बोले नहीं, यहाँ एक अजीत सिंह नहीं बहुत अजीत सिंह है यहाँ पर। कपड़ा अगर गिरेगा तो सब पे एक पे नहीं गिरेगा, उसको ऐसे छोड़ के चले जाओ। सबको निर्देश दे दिए थे कि कहाँ किसको कहाँ मिलना है। गुरु गोविंद सिंह पंजाब से निकले और राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी भी उस वक्त मुगलों से युद्ध कर रहे थे। सुनने में आया कि जिस वक्त वे ये गए कि शिवाजी के और गुरु गोविंद सिंह के पत्र द्वारा व्यवहार हुआ, लेकिन वे आमने सामने नहीं हो पाए। इनसे पहले शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। नांदेड़ हजूर साहब में गुरु गोविंद सिंह का अंतिम स्थान। अच्छा, 1708 में वे परलोक गमन कर गए। अच्छा, नांदेड़ में ही? हाँ, नांदेड़ में, महाराष्ट्र नांदेड़ ना? हाँ, नांदेड़ महाराष्ट्र। अच्छा। 1708 के बाद में सिखों के ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आई। अहमद शाह अब्दाली, मीर मन्नू, फरकेशर, इनके अत्याचारों की सीमा बढ़ गई। सिखों के सिरों के मोल पड़ गए कि जो एक से आप सिकलीगढ़ का संबंध हमें उससे जोड़ के बताइए। हाँ, उसी से बता। हाँ, क्योंकि उनकी सेना में फौज में यानी सिकलगढ़ के लोग होते होंगे। हाँ, हथियार भी बनाते थे और युद्ध भी करते थे और साथ साथ चलते थे। वो जहाँ जाते होंगे साथ साथ चलते होंगे। हाँ। अब ये होया कि ऊपर से सिर पे हाथ रखने वाला चला गया, गुरु कोई था नहीं, और वक्त की फौज जो थी सिखों के खिलाफ होगी। अब जंगल में कि बड़े बड़े सिख जो थे योद्धे थे, गुरु गोविंद सिंह के बाद में ये आपके चढ़त सिंह, जसा सिंह आलूवालिया, अच्छा, ये जो आला योद्धा हुए, ये भी जंगल में छिपने के लिए मजबूर हो गए। एक राम सिंह की कहानी भी कुछ जुड़ती है। राम सिंह की कोई सिकलगढ़ थे वो भी? हाँ, राम सिंह, उनकी भी कहानी कुछ जुड़ती है। वो कहानी क्या है? राम सिंह की कहानी तो मैंने पढ़ी नहीं है। अच्छा, ठीक। तो उसके अंदर में ऐसा आया कि सिकलीगढ़ जो थे फिर जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो गए, शिकार खेलते थे और अपना पेट भरण पोषण करते थे। इस वजह से सिकलीगढ़ जो है गरीब रह गया, विद्या से दूर रह गया, शिक्षा से जो है व्यापार से दूर रह गया। व्यापार से दूर रहने के बाद में फिर समय पर अंग्रेजों ने एक कानून पास किया था, आप वकील ने आपको ज़्यादा पास किया, उन्होंने घुमंतू जातियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, आर्म्स एक्ट के तहत कि हथियार नहीं रख सकते अब। हाँ, नहीं रह सकते, कि उनको ये खतरा था कि वे जो क्रांतिकारी जो थे जिस टाइम पे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो इन्हों में छिप जाते थे, जो भी घुमंतू जाति देश के या गांव के पास पड़ती थी वे उनको वापस भगा देते थे। अच्छा, ये सिकलीगढ़ की कहानी है। एक हमने ये भी पढ़ा कि मतलब अंग्रेजों ने सिकलगढ़ से भी कुछ हथियार अपने लिए बनवाए थे। और जब उनको लगा कि ये तो बहुत खतरा हो सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, तब से उन्होंने एक एक्ट बना के इस काम को रोक दिया, नोटिफाई किया। हाँ, जितने भी घुमंतू थे सबको नोटिफाई कर दिया और उन पे कानून लगा दिया। मतलब तब से स्थिति खराब हो गई गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद से। गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद में हमारी सिकलीगढ़ों की स्थिति ज्यादा खराब हुई। अब आप आओ, फिर काफी दिन के समय चलते चलते एक मेरे ताऊ लगते थे रिश्ते में, उनका नाम था गंडा सिंह। अब घुमंतू जाति का कोई ठोर ठिकाना तो था नहीं, कहाँ ठहरते थे, कहाँ रहते थे। अब इस विषय में ये नहीं बता सकते कि भाई उनको कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला। तो एक आदमी ताला लेकर के आया। हाँ, ये ताले की अब शुरुआत कैसे हुई, अब ये बताइए। ताला जब लेकर के आया, वो ताला चूड़ी वाला ताला था पेच का, उसको एक पर्दे बनाया था कॉन्फिडेंसन, उसका ऐसे ढक्कन से बंद हो जाता था। अब इसको हमें ठीक से समझाइए कि शिल्प बताना है हमने, ताला कैसे बनता था उस समय। अब ताला बताऊंगा मैं। ताला हाथ से बनता था,